T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की ओपनिंग जोड़ी का धमाकेदार ऐलान हो गया है दोस्तों। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल नहीं, बल्कि दो और धुआंधार बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचाने उतरेंगे। जी हां, पारी की शुरुआत अब होगी विस्फोटक अंदाज में। यशस्वी जायसवाल से लेकर अभिषेक शर्मा तक 8 जबरदस्त ओपनरों में मचा है तगड़ा घमासान। कौन लेगा वर्ल्ड कप में जगह, कौन होगा बाहर, ये अब हो गया साफ। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला किसी रणभूमि से कम नहीं। रिकॉर्ड कार्ड से होगा खिलाड़ियों का सिलेक्शन और रेस में इस वक्त 3 नाम आगे चल रहे हैं। तो आखिर 2026 T20 वर्ल्ड कप में कौन से 2 बल्लेबाज मिलकर विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले हैं? 3 जगह के लिए 8 खिलाड़ियों की जंग इतनी तगड़ी है कि टीम मैनेजमेंट के माथे पर पसीना आ गया है। एशिया कप खत्म होते ही भारत ने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। फरवरी-मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर इस महायुद्ध की मेजबानी करेंगे। और इस बार टीम इंडिया की सबसे बड़ी तलाश है सही ओपनिंग जोड़ी की। एशिया कप में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अब प्लान कुछ अलग है। अब वक्त है नई जोड़ी की खोज का, और इसी खोज में 8 नाम चर्चा में हैं। हर खिलाड़ी अपनी धाक जमाने को तैयार। इन 8 में कौन बनेगा देश का नंबर 1 ओपनर, सब कुछ मिलेगा जवाब इसी वीडियो में। लेकिन हां, अगर दिल से हो टीम इंडिया के पक्के फैन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो अब आने वाला है वो क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाका है। सिलेक्टर्स मैदान में डटे हैं, हर नाम की रिपोर्ट टेबल पर रखी जा चुकी है। ओपनिंग को लेकर बहस तेज है, लेकिन हम आपको बताएंगे वो 8 दावेदार जो अब भी सबसे आगे हैं। किसे मिलेगा मौका और किसे नहीं, ये होगा तय इनकी बैटिंग, स्ट्राइक रेट और स्टाइल से। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो बन चुका है फैंस का नया हीरो, अभिषेक शर्मा। जी हां, वही बाएं हाथ का घातक बल्लेबाज जिसने एशिया कप में पाकिस्तान के बॉलर्स की धज्जियां उड़ाकर सुर्खियां बटोरी। एशिया कप में रन बरसाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने अभिषेक ने 7 मैचों में 314 रन जड़ दिए, वो भी 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर। अब सोचो, ऐसा बल्लेबाज जब मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों की सांसें क्यों नहीं अटकेंगी। अभिषेक की बल्लेबाजी बिजली जैसी तेज और बॉलिंग में भी जादू है। वो सिर्फ ओपनर नहीं, टीम के लिए एक्स फैक्टर है। जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं, मैच का पासा कुछ ही गेंदों में पलट जाता है। उनकी हिटिंग स्टाइल, टाइमिंग और आत्मविश्वास उन्हें बना देता है किसी भी गेंदबाज का बुरा सपना। डेब्यू के बाद से ही उन्होंने T20 क्रिकेट में ऐसा तूफान मचाया कि सेलेक्टर्स की पहली पसंद बन गए। 6 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से उन्होंने 3000 से ज्यादा रन ठोके हैं, वो भी पावर हिटिंग के साथ। लंबा छक्का लगाना हो या तेज 50 बनाना, अभिषेक का नाम अब भरोसे का प्रतीक बन चुका है। यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की पहली नज़र उन्हीं पर टिकेगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दूसरे दावेदार हैं यशस्वी जायसवाल, जिनका नाम सुनते ही हर फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को डेब्यू करने वाले यशस्वी ने पहली ही इनिंग में दिखा दिया था कि वो सिर्फ ओपनिंग नहीं करते, वो तोपखाना खोल देते हैं। ईशान किशन की जगह टीम में आते ही उन्होंने नई ऊर्जा लाई। उनके शॉट्स में वो दम है जो हर बॉलर को सोचने पर मजबूर कर दे। यशस्वी का फुटवर्क, उनका टेम्परामेंट और अटैकिंग माइंडसेट उन्हें बाकी सभी ओपनरों से अलग बनाता है। टीम इंडिया को ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत है जो पावर प्ले में मैच को अपने नाम कर ले। वर्ल्ड कप 2026 की ओर बढ़ते हुए टीम इंडिया के पास अब 8 सुपरस्टार ओपनर हैं, जिनमें शामिल हैं अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, तिलक वर्मा और ऋषभ पंत जैसे नाम। हर कोई अपनी जगह पक्की करने के लिए पसीना बहा रहा है, लेकिन असली मुकाबला होगा केवल 3 स्लॉट्स पर, और उनमें अभिषेक और यशस्वी सबसे आगे हैं। दोनों में आक्रामकता है, जोश है और सबसे बड़ी बात, डर नहीं। इनके आने से ही पावर प्ले बनेगा पावर शो। भारत और श्रीलंका में होने वाला वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, बल्कि क्रिकेट का महासंग्राम होगा,
जहां हर बॉल, हर रन और हर शॉट पर करोड़ों दिल धड़केंगे। और जब ओपनिंग जोड़ी होगी अभिषेक और यशस्वी की, तो दोस्तों तैयार रहना, क्योंकि तबाही तो तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बल्लेबाज की जो अपनी बल्लेबाजी से हर गेंदबाज की नींद उड़ा देता है, यशस्वी जायसवाल। जी हां, ये वही यशस्वी हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी T20 मैच पिछले साल जुलाई में खेला था, लेकिन आज भी उनके शॉट्स की गूंज सबके कानों में गूंजती है। यशस्वी की बल्लेबाजी का मतलब ही है तूफान, बिजली और धमाका एक साथ। उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार जाता है, यानी वो हर ओवर में गेंदबाजों की इज्जत उड़ा देते हैं। अब तक यशस्वी जायसवाल ने 23 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 723 रन अपने नाम किए हैं। उनकी पावर हिटिंग देखकर तो फैंस कहते हैं, ये लड़का नहीं, रन मशीन है। ओपनिंग में उतरते ही मैदान में चौके छक्कों की बरसात शुरू हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगा कि अकेले यशस्वी ही मैच को खत्म कर देंगे। अगर T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो यकीन मानो कोई भी टीम भारत के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज हैं विरोधियों के लिए सबसे बड़ा डर। इसी वजह से अभिषेक शर्मा के बाद यशस्वी जायसवाल को T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। उनका नाम टीम में लगभग फिक्स बताया जा रहा है। सिलेक्टर्स ने भी साफ कर दिया है कि जायसवाल को मौका मिलेगा। मतलब साफ है, वर्ल्ड कप 2026 में एक छोर पर अभिषेक और दूसरे पर यशस्वी, और फिर होगी रन की सुनामी। अब आते हैं तीसरे सबसे चर्चित नाम पर, शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय जो टेस्ट और वनडे में तो कमाल दिखा ही चुके हैं, अब T20 में भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। गिल ने अपना पहला T20 डेब्यू 3 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। उस वक्त उन्होंने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग को इस तरह निखारा कि आज वो हर फॉर्मेट में चमक रहे हैं। अब तक गिल 28 T20 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 705 रन ठोक चुके हैं। उनका टॉप स्कोर 126 का रहा है, यानी वो मैच को अकेले पलटने की ताकत रखते हैं। हाँ, एशिया कप 2025 में उनका बल्ला थोड़ा शांत जरूर रहा, जहां उन्होंने 5 पारियों में सिर्फ 111 रन बनाए। लेकिन मत भूलो कि पिछले एशिया कप 2023 में यही गिल 302 रन बनाकर टॉप स्कोरर थे। क्रिकेट में हर खिलाड़ी के दिन आते जाते रहते हैं, और गिल जैसे खिलाड़ी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि जब यह बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो जाता है तो गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देखकर लगता है जैसे क्रिकेट उनके DNA में बसा है। यही वजह है कि अभिषेक और यशस्वी के साथ गिल को भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे ओपनिंग विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और चूंकि अब वो वनडे कप्तान भी हैं, उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि शेरदिल विकेटकीपर भी हैं, संजू सैमसन, जिनके करियर में जितने उतार चढ़ाव आए उतनी ही बार उन्होंने वापसी करके सबको चौंकाया। सैमसन ने अब तक भारत के लिए 49 T20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 993 रन निकले हैं। 3 शतक और कई अर्धशतक के साथ उन्होंने दिखा दिया कि जब वो चल पड़े तो रुकते नहीं। हाल के महीनों में संजू का फॉर्म गजब का रहा है। वो लगातार बड़े स्कोर बना रहे हैं और टीम के लिए भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं। इतना ही नहीं, वो T20 इंटरनेशनल में 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। एशिया कप 2025 में भी सैमसन का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने 4 पारियों में 38 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए। नंबर 5 पर खेलते हुए भी उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से निकाला। 2 पारियों में 13 और 39 रन की उपयोगी पारी खेली, और जब नंबर 3 पर उतरे तो धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। ये दिखाता है कि संजू सिर्फ ओपनर नहीं बल्कि किसी भी पोजीशन पर मैच बदल सकते हैं। अगर उन्हें वर्ल्ड कप टीम में ओपनिंग का मौका मिला तो वो एक बार फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अब टीम इंडिया के पास हैं 4 जबरदस्त ओपनिंग दावेदार, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और संजू सैमसन। इन चारों में से किसी दो की जोड़ी जब मैदान पर उतरेगी, तब समझो विरोधी टीमों के छक्के छूट जाएंगे।
वर्ल्ड कप 2026 का मंच तैयार है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब भारत के ये योद्धा मैदान में उतरकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि असली क्रिकेटिंग पावर क्या होती है। यानी दोस्तों, बात अब साफ है, संजू सैमसन जितना ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे उतनी ही उनकी बैटिंग में आग लग जाएगी। जब वो ओपनिंग करने उतरे हैं तब हर गेंदबाज की हालत खराब हो गई है। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो संजू ने ऐसा गदर मचाया था कि 2 लगातार शतक जड़ दिए थे, वो भी ओपनिंग करते हुए। और स्ट्राइक रेट भाई साहब 170 के ऊपर, मतलब हर गेंद छक्का समझो। संजू की बल्लेबाजी बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग है। क्लास भी है, पावर भी है और अटैक का लेवल भी 440 वोल्ट। मैदान में उतरते ही चौकों छक्कों की बारिश कर देते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संजू किसी भी ओपनर से कम नहीं है। इसलिए सेलेक्टर्स भी मान चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में संजू सैमसन का नाम लगभग फिक्स है। चाहे ओपन करें या मिडिल ऑर्डर में खेलें, टीम इंडिया को ये शेरदिल बल्लेबाज जरूर चाहिए। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने IPL 2025 में बवाल मचा दिया, KL राहुल। जी हां, वही राहुल जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद टीम से बाहर थे, अब धमाकेदार अंदाज में वापसी की दहाड़ लगा चुके हैं। IPL 2025 में राहुल ने बल्ले से ऐसा जादू दिखाया कि सेलेक्टर्स के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 500 से ज्यादा रन ठोके और एक मैच में तो सिर्फ 60 गेंदों पर शतक ठोक डाला। अब सोचिए, ऐसा बल्लेबाज अगर ओपनिंग करने उतर जाए तो गेंदबाजों की क्या हालत होगी। सिलेक्टर्स अब गंभीरता से सोच रहे हैं कि राहुल को फिर से टीम इंडिया की T20 स्क्वाड में वापस लाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, विकेटकीपर के रूप में भी शानदार हैं। याद कीजिए, धोनी की कप्तानी में राहुल ने 2016 में T20 डेब्यू किया था और तब से उन्होंने ओपनिंग करते हुए दर्जनों मौकों पर भारत को शानदार शुरुआत दी है। राहुल का अनुभव, क्लास और शांत दिमाग उन्हें बाकी ओपनर्स से अलग बनाता है। वो टेस्ट और वनडे दोनों में जबरदस्त फॉर्म में हैं और अब T20 में भी वापसी के लिए एकदम तैयार दिख रहे हैं। अगर सिलेक्टर्स ने मौका दिया तो राहुल की वापसी कई युवा ओपनरों के लिए सिरदर्द बन सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप में राहुल का नाम सबसे चर्चित रिटर्न हो सकता है। अब बात उस खिलाड़ी की जो अपनी तकनीक और टैलेंट से हर किसी को प्रभावित करता है, ऋतुराज गायकवाड़। ये नाम भले ही कुछ वक्त के लिए टीम से बाहर रहा हो, लेकिन मैदान पर उनका जलवा बरकरार है। ऋतुराज ने 28 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था और पहली ही पारी में 18 गेंदों पर 21 रन बनाए थे। तब से लेकर आज तक वो घरेलू क्रिकेट में रन की फैक्ट्री खोल चुके हैं। हर सीजन में शतक, हर टूर्नामेंट में अर्धशतक। ऋतुराज की लगातार फॉर्म ने सेलेक्टर्स को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरू से ही क्रीज पर टिककर फिर गियर बदलते हैं और फिर चौकों छक्कों की बरसात शुरू कर देते हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल 7 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ था, जहां उन्होंने शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। अब ताज़ा खबरों के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के संभावित ओपनरों की लिस्ट में उनका नाम एक बार फिर शामिल किया गया है। मतलब साफ है, गायकवाड़ अभी रेस में हैं और जोरदार तरीके से हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अभिषेक शर्मा के साथ ऋतुराज को ओपनिंग करने का मौका मिला तो ये जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि जहां अभिषेक विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, वहीं ऋतुराज अपनी क्लासिक टाइमिंग से गेम को कंट्रोल करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठता है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर भी लगातार ओपनिंग खिलाड़ियों को स्कैन कर रहे हैं और हर संभावित विकल्प पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में ऋतुराज का नाम फिर से सुर्खियों में है। तो दोस्तों, अब टीम इंडिया के ओपनिंग स्लॉट पर है महायुद्ध। एक तरफ संजू की क्लास, दूसरी ओर राहुल की वापसी की गरज और तीसरी तरफ गायकवाड़ की शांति में छिपी ताकत। और जब इन सब के बीच फैसला होगा, तब टीम इंडिया को मिलेगी वो ओपनिंग जो वर्ल्ड कप में आग लगा देगी। T20 वर्ल्ड कप के 7वें ओपनिंग दावेदार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं ईशान किशन। जी हां, वो ईशान किशन जो एक वक्त टीम इंडिया के पक्के खिलाड़ी थे,
अब इतने लंबे समय से बाहर चल रहे हैं कि फैंस भी हैरान हैं। मगर अब चर्चा है कि ये बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज फिर से धमाका करने को पूरी तरह तैयार है। 22 साल की उम्र में ही किशन ने वो कर दिखाया जो कई सीनियर नहीं कर पाए। नवंबर 2023 के बाद से उन्होंने भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला, यहां तक कि साउथ अफ्रीका दौरे से बीच में लौट आने के बाद लगा था कि अब उनका करियर खत्म। लेकिन अब अंदरूनी खबरें कह रही हैं कि ईशान की वापसी जोरदार अंदाज में होने वाली है। उनका T20 डेब्यू 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, जहां उन्होंने 98 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेल डाली थी, 12 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के के साथ। उनका स्ट्राइक रेट मिसाइल से भी तेज रहा है और जब वो सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए डरावना सपना बन जाते हैं। अगर सिलेक्टर्स ने उन्हें मौका दिया तो ओपनिंग की रेस में बड़ा धमाका तय है। अब बात करते हैं 8वें दावेदार साई सुदर्शन की, जिन्होंने अपने बल्ले से IPL 2025 में रनों की सुनामी ला दी थी। साई सुदर्शन ने 600 से ज्यादा रन उड़ेल कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया और तभी से क्रिकेट जगत में उनका नाम बिजली की तरह गूंजने लगा। साई की खासियत है शुरुआत में संभल कर और फिर रफ्तार में विरोधी टीम को उखाड़ फेंक देना। वो हर मैच में ऐसा खेल दिखाते हैं जैसे रन नहीं बल्कि आतिशबाजी बरसा रहे हों। इसीलिए कहा जा रहा है कि साई सुदर्शन और ईशान किशन की जोड़ी T20 वर्ल्ड कप में आग लगा सकती है।